है, अब फेल हो गए हम, तो हम नेक्स्ट बुकिंग करेंगे और ये वीडियो नहीं आने वाली थी। December 8 ट्यूसडे, दोपहर के बज रहे हैं 2:15 एंड 4 बजे मेरा G2 का लाइसेंस का टेस्ट है। सो लेट्स गो। आज तो वैसे वेदर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, सो अगर मैं फेल भी होता हूँ तो आपको मैं कोई झूठा बहाना नहीं दूंगा कि वेदर साथ नहीं दिया या जो भी है। वेल, वो तो साइड की बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ और 4 बजे जो टेस्ट होने वाली है उसके लिए मेरा फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पर कार लेकर पहुँच जाएगा, तो मैं उसकी कार में टेस्ट दूंगा। पूरी सारी डिटेल्स जो मुझे बतानी है वो टेस्ट के बाद दूंगा, एंड पास हुआ है या नहीं वो तो आगे ही पता चलेगा आपको। ड्राइव टेस्ट सेंटर पर मैं पहुंच चुका हूं और अभी मैं अंदर जाकर रजिस्टर करूंगा। पहले लाइन में खड़ा होना है। लाइन में खड़े होने के बाद मुझे अंदर जाकर मशीन में अपने लिए एक टिकट निकालनी है जिसमें मेरी सारी डिटेल्स होंगी, लाइसेंस नंबर एंड मेरी कार जो आज मैं जिसमें ड्राइव करने वाला हूँ वो कहाँ पर खड़ी है, कौन से स्पॉट पे, उसका नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल्स आएगी। एंड फिर मुझे उस टिकट के बाद जब मेरा नंबर आएगा तब मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे लेकर जाएगा एंड ड्राइव टेस्ट तब मेरा शुरू होगा। सो बाकी जो डिटेल्स है वो मैं घर जाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड जैसे ही मेरा ड्राइव टेस्ट का रिज़ल्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। कितनी बढ़िया सी रिवर है देखो यहाँ पे, और वहाँ पर है ड्राइव टेस्ट सेंटर। सारी कार्स वहाँ पर पार्क है और ये पूरा पार्किंग लॉट है यहाँ पे। फ्रेंड अभी मेरा बाहर खड़ा हुआ है और अभी अभी उसको एक इंस्ट्रक्टर बता के गया है कि तुमने मास्क नहीं पहना तो तुम्हारा टेस्ट कैंसिल हो गया है। इंसिडेंट्स की कमी नहीं है। मैं आपसे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं 3:55 को मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए था। 4:10 हो चुके हैं, हम वेट कर रहे हैं। अभी देखते क्या होता है। एंड मेन बात यह है कि ट्यूसडे December 8 को मैंने टेस्ट दी। आज हो गए हैं 2 दिन के बाद, अब फ्राइडे आ चुका है। वीडियो को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। G2 लाइसेंस का टेस्ट ट्यूसडे ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है एंड उसके रिजल्ट्स क्या है वो तो आपको वीडियो के एंड में पता चले जाएंगे बातों बातों में। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि क्या क्या प्रोसीजर हुई थी, मैंने क्या क्या किया, टेस्ट के पहले क्या क्या मैंने सीखा और टेस्ट के बाद क्या हुआ, टेस्ट के दौरान क्या हुआ, वो सब आपको बताना ज़रूरी है। मैंने अपनी क्लासेस इस नंबर्स पे जो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ से ली थी। वो उनका नाम है अशोक भाई। उनका नंबर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एज वेल एज स्क्रीन पे भी दिख जाएगा शायद। तो उनका नंबर है। जिनसे मैंने अपनी क्लासेस ली थी वो ओशवा में रहते हैं। मैंने अपनी टोटल 6 क्लासेस ली हैं G2 लाइसेंस के कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए। मैंने इंडिया में कार चलाई हुई है, मुझे कार का सारा सिस्टम पता है, कार कैसे चलती है, क्या होता है। तो मुझे 6 क्लास के अंदर अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सभी कुछ समझ आ गया एंड परफेक्टली समझ आ गया कि कैसे गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो 6 क्लासेस आई टुक। जिनसे मैंने कार सीखी आप उनसे भी सीख सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली अंकल है, उन्होंने अच्छे से कार सिखाई है मुझे, तो आप उनसे सीख सकते हैं। बाकी आपके कोई इंस्ट्रक्टर हैं, कोई पर्सनली आप किसी को जानते हो या आपके कोई फ्रेंड से रेफरेंस है तो आप उनसे भी सीख सकते हो अगर ओशवा आ रहे हो तो। कार सीखने के दौरान आप इतनी चीज़ें ज़रूर सीखोगे: 3 पॉइंट टर्न, एमरजेंसी पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, फ्रंट पार्किंग, फिर कार को कौन सी स्पीड लिमिट पे चलाना है। अगेन एंड अगेन स्पीड लिमिट स्विच होती रहती है रोड बाय रोड। कम्युनिटी एरिया में कैसे चलाना है, सिटी के अंदर कैसे चलाना है। फिर एमरजेंसी पार्किंग लाइट्स, वो सब जो भी सिग्नल्स देखने हैं वो सब कैसे होते हैं, वो सब आप ये सब चीज़ें सीखोगे। तो वो सब चीज़ें पर्सनली ज़रूर सीखना एंड ध्यान में रखना कि ये सब चीज़ें आपको याद रहें एंड टेस्ट के दौरान आप अच्छे से अप्लाई करें। जो भी चीज़ें आपका टेस्ट के दौरान जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो आपसे जो भी चीज़ें करने को कह रहा है वो आप देखो पर्सनली और अच्छे से करो ताकि हो जाए जी टेस्ट। क्लासेस हो गई, फिर मेरा टेस्ट के अगले दिन ट्यूसडे
का मेरा टेस्ट था। मंडे को मैंने 2 घंटे की क्लासेस ले ली, जिसके अंदर मैंने अपने ओशवा के जितने भी रूट्स होते हैं, आप अपनी सिटी में देखोगे जहाँ जहाँ भी रूट्स होते हैं, जितने भी जहाँ पर टेस्ट होती है, उन रूट्स के आपको लाइक माइंड में रूट्स याद रख लेना। तो मैंने मंडे को 2 घंटे की टेस्ट ली थी, जिसके अंदर मैंने सारे ये ओशवा के रूट्स देख लिए, वहाँ पे सीख लिए कि इनमें से कोई भी रूट आएगा तो मैं कर पाऊँगा। तो उसके वजह से मैंने वहाँ पे सारे रूट्स मंडे को देख लिए। फिर ट्यूसडे का दिन आता है, जब मैंने आपको वीडियो में आगे देखा होगा कि क्या क्या हुआ। ट्यूसडे का दिन जब टेस्ट हुआ तब मैं अंदर गया। मैं आगे लाइन में खड़ा रहता हूँ। पहले लाइन में खड़ा रहने के बाद जो भी टाइम स्लॉट होता है आपका, वो अंदर से कोई ना कोई आता है और आपका नाम नहीं टाइमिंग आपका पुकारते हैं ज़ोर ज़ोर से कि 3:56 PM वाले लड़के कहाँ हैं, 3:56 PM वाले लोग कहाँ हैं, आ जाओ अंदर। तो एक बाय एक 3:56 वाले लोग अंदर चलते गए। मेरा 3:56 को टेस्ट था, तो बाहर आया। जब मेरी बारी आई तब मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद आपको सीधा हैंड सैनिटाइज करवाएंगे। अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। हैंड सैनिटाइज करवाने के बाद आपको सीधा अंदर एक मशीन की तरफ जाना होगा, जहाँ पर आपकी कार की डिटेल्स डालनी होगी, आपकी लाइसेंस की डिटेल्स डालनी होगी, कार का कलर डालना होगा एंड कार का मेकअप मीन्स कौन सी कंपनी ने कार बनाई है। इन 4 चीज़ों को डालने के बाद आपका टाइम स्लॉट कंफर्म करते हैं, लाइक टिक, आपका डन। फिर आपको टिकट बार आती है। तो वो ये सब बेसिक प्रोसेस है जो आपको डालना रहता है। टिकट बार आएगी, उस टिकट मतलब वो टिकट आपका एक किसी इंस्ट्रक्टर को अलॉट कर दिया जाता है उनके टैबलेट में, तो ताकि वो आपका टेस्ट लेने बाहर अपनी गाड़ी के दौरान आ जाए। तो आपको उस मशीन के अंदर वो जगह भी डालनी होती है जहाँ पर आपकी गाड़ी पार्कड है। सो फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड आया, उसने किसी पार्किंग लोकेशन पे गाड़ी पार्क कर दी, जैसे कि 21 नंबर पे पार्क करी थी उसने। तो उस 21 नंबर को मुझे याद रखना है, प्लस उसके कार का नंबर जो मुझे मशीन में इनपुट करना होगा। तो उस लोकेशन को भी आपको डालना रहेगा। जैसे ही टिकट बाहर आती है, इंस्टेंटली आप बाहर जाओ। इंस्टेंटली वॉशरूम नहीं जाना मेरी तरह। मैं वॉशरूम गया था, जो मेरा लोचा हुआ मैं आपको बताता हूँ। सो जो भी आगे आगे पीछे जो भी काम है वो ख़त्म करो, बाहर जाओ तुरंत, क्योंकि 2 या 3 मिनट में इंस्ट्रक्टर वहाँ पहुँच जाता है आपकी टेस्ट लेने के लिए। वो तो मैंने नोटिस किया है। वहाँ पर इंस्ट्रक्टर गया और मैं गया हुआ था वॉशरूम। सो हुआ क्या कि इंस्ट्रक्टर अपनी कार के पास गया वहाँ पे और उसने देख कर उसने कहा कि विंडो नीचे करो। मेरा फ्रेंड अंदर कार में बैठा हुआ था, उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो क्या कहा इंस्ट्रक्टर ने कि योर टेस्ट हैज़ बीन कैंसल्ड। आपने मास्क नहीं पहना हुआ है कार के अंदर। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है कि अब अपनी कार में भी मास्क पहनना ज़रूरी हो गया है। तो वो चीज़ का उन्होंने प्रायरली कोई गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी, तो उसे पता नहीं था मेरे फ्रेंड को। तो क्या हुआ कि इंस्ट्रक्टर गाइड ने उसे कहा कि आपकी टेस्ट कैंसिल हो चुकी है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, मेरा फ्रेंड टेस्ट दे रहा है, वो आ रहा है बस। फिर क्या हुआ, जब मैं बाहर पहुँचा तब वहाँ पर कोई था नहीं और उसने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें हुई है और अगर कोई नहीं आता है तो समझ लो कि आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको रीबुक करना पड़ेगा एंड आपको जब रिफंड आएगा फिर आप रीबुक कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर हुआ कि हम वेट कर रहे थे। फिर बाजू में एक कार थी, सेम इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। वो यहाँ के गोरे लोग थे, कैनेडियन थे, तो उनके साथ भी यही चीज़ हुई थी। उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो उनके भी इंस्ट्रक्टर ऐसे बोल के चले गए और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर 5 मिनट बाद जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आपकी टेस्ट लेते हैं, वो सब घर जाने लग गए, पीछे के दरवाजे से घर जाने लग गए। उनका लाइक जो भी जॉब होता है 4 बजे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट टेस्ट 4 बजे होता है, तो सब घर जाने लग गए। हम सोचें कि क्या हो रहा है, क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं दे रहा था कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। सब घर जाने लग गए। फिर मैं और वो बाजू की जो लड़की थी उससे मैंने पूछा कि चलो फिर जाते हैं अंदर, पूछते हैं क्या हाल है। अंदर गए, उनसे पूछा कि क्यों नहीं किया जा रहा है हमारा टेस्ट। तब उन्होंने बोला वेट फॉर अ मिनट। बाकी बाद में उन्होंने करके कुछ ना कुछ मशीन में इनपुट किया, ये किया वो किया। फिर हमें कहा गया कि ये जाके गाड़ी में वेट करो, आपका टेस्ट होने वाला है, जाओ। तो उन्होंने किसी 2 इंस्ट्रक्टर को वापस बुलाया, लाइक चले गए थे ऑलरेडी, उनको वापस बुलाया। फिर वो वापस आए, हमारा टेस्ट लिया गया एक के बाद एक। तो हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट हो गया ख़त्म। फिर मैं आया वापस एंड तब रिजल्ट, होपिंग फॉर रिजल्ट। गाड़ी चलाने के दौरान का मैं आपको सीन बताता हूँ क्या हुआ, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई। फिर भी मैं चलो मैं बताता हूँ। मैं पास हो गया हूँ फाइनली, G2 पास हो गया, मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या हुए वो सुन लो एक बार। हुआ ये कि गाड़ी उन्होंने बोला ओके लेट्स स्टार्ट। वो करते हैं अपनी सिग्नल्स चेक करते हैं, लाइक पार्किंग लाइट्स आपकी चालू है कि नहीं, साइड सिग्नल्स जो इंडिकेटर्स हैं लेफ्ट एंड राइट के वो चेक करते हैं निकलने से पहले। फिर ब्रेक चेक कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं। मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, मेरा फ्रेंड चला रहा है वो सीट बेल्ट पहन। मैंने सीट बेल्ट पहन ली, वो हो गया। फिर उन्होंने कहा चलो अब। मैंने बोला ओके। मैंने एक्सीलेटर किया। मैं नर्वस था पूरा और उस दिन की पूरी टेंशन ये सब भागदौड़ की वजह से सब कुछ भुला चुका था। मैं कहा यार छोड़ो यार, नहीं करना। तो मैं न्यूट्रल में एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ। उसने बोला पुट इन ड्राइव। तो ये चीज़ें हुई है, ये शुरुआत में इतनी बेकार चीज़ें हो गई।
ड्राइव में डालने के बाद हम निकल गए वहाँ से। फिर जब टर्न लेने की बारी आई, जब जो भी ड्राइव टेस्ट से टर्न लेना था, तो मैं जब देख रहा था कि गाड़ी आ रही है सामने से और मैं थोड़ा स्लोली टर्न ले रहा था, उसने और एक कमेंट पास करी। मैं कहा ओके सॉरी, चलने लग गए वहाँ से। फिर आगे जाके उसने कहा लेफ़्ट मोड़ो, लेफ़्ट पे मुड़ने के बाद स्ट्रीट पे 3 पॉइंट टर्न करवाया। 3 पॉइंट टर्न करने के दौरान और एक इंसिडेंट हुआ। गाड़ी एक आ रही थी, मैंने उसका वेट नहीं किया, और उसका राइट ऑफ वे होता है जाने के लिए, ताकि हम लाइक उसका वे होता है, जो भी आ रहा है पासिंग होते हैं उनका राइट ऑफ वे होता है, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उनका कोई राइट नहीं होता है, ताकि उनको शांत रह जाना है, क्योंकि उन्हें अगर जाना है तो हमें उन्हें जाना देना पड़ता है। तो उसने और एक कमेंट पास किया, यू शुड नॉट डू दिस। फिर मेरी होप पूरी चली गई थी, मैं कहा छोड़ो अब कुछ नहीं होने वाला है, अब फेल हो गए हम तो हम नेक्स्ट बुकिंग करेंगे, और ये वीडियो नहीं आने वाली थी, डेफिनेटली नहीं आने वाली थी। अगर मैं फेल होता तो मैं शायद बता देता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जो गलतियाँ हुई वो मत दोहराना। और ऐसा ऐसा 3-4 बार उसने कमेंट भी पास करी। फिर जब हम टेस्ट सेंटर पर आ गए, फिर आई वॉज होपिंग, आँखें बंद कर ली और बस भगवान को याद कर रहा था मैं कि देखते क्या होता है। फिर उसने बोला कि ओके सो योर टेस्ट हैज़ बीन पास, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, डोंट डू सच काइंड ऑफ रैश ड्राइविंग। बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग नहीं करना है। अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा सीखो कि रैश ड्राइविंग कोई आपको नहीं सिखा रहा है, क्योंकि रैश ड्राइविंग बहुत ख़राब चीज़ है। रैश इन द सेंस कि आपको कुछ भी ऐसा टाइप का ड्राइविंग नहीं करना है जिसमें इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है और उसको कुछ भी बैठने के दौरान प्रॉब्लम आती है। जैसे आप फास्ट रन करते हो तो डेफिनेटली पैसेंजर है पूरा राइट की ओर चला जाएगा, राइट। इस तरह की ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है। सो अगर आओ, तो अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप गाड़ी सीख सकते हो ओशवा में। एंड उन्होंने बहुत बेहतरीन कार सिखाई है उन्होंने। मेरा फ्रेंड थे, उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने भी वहीं से किया था, मैंने भी वहीं से किया। आप चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, बाकी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, सी या।